बिहार में जो विधानसभा के चुनाव होंगे तो प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीति का क्या यहाँ पर जिक्र होगा, और ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से सर्वदलीय गठन करके सांसदों को एकजुट करके प्रधानमंत्री मोदी ने विदेश के दौरे पर भेजा, क्या इसका फायदा बिहार चुनाव में मिलेगा? और फिर पश्चिम बंगाल इसलिए क्योंकि ममता बनर्जी वहां का नेतृत्व कर रही है और महिलाओं का दमखम पश्चिम बंगाल में नजर आता है, तो ये वुमेन फैक्टर जो है वो पश्चिम बंगाल में कितना काम करेगा प्रधानमंत्री मोदी के लिए? देखिए, एक तो बात हुई ऑपरेशन सिंदूर, एक बात हुई ये डेलीगेशन जो भेजा गया। जाहिर तौर पे हर एक चीज़ का एक वोटर का माइंडसेट बदलता है या बनता है। वोटर जो एक वो वोटर है जो जिसे बोलते हैं कि स्विंग वोटर, वो आसपास के जो पिछले एक साल में हुई जो गतिविधियां होती हैं राजनीतिक, उनके लिहाज से अपना मन बनाता है कि मुझे वोट किसको करना है। बाकी एक वोट होता है कि मैं तो विपक्ष को ही करूंगा, एक होता है कि मैं तो पक्ष को ही करूंगा, जिस भी तरीके से। तो जाहिर तौर पर स्विंग वोटर बहुत महत्वपूर्ण होता है। आज डोनाल्ड ट्रंप भी उन स्विंग स्टेट्स और स्विंग वोटर्स की वजह से ही राष्ट्रपति बने हैं। स्विंग वोटर बहुत महत्वपूर्ण होता है। फिर महत्वपूर्ण होता है जो बीजेपी की स्ट्रेटेजी है कि हर एक राज्य में एक जाति को पकड़ लिया जाए। अब भले ही महाराष्ट्र में हिंदू वर्सेस मुस्लिम टाइप का माहौल बना था कि बटोगे तो कटोगे, लेकिन आपने देखा कि एससी वोट बैंक को अंडर द कार्पेट माइक्रो मैनेजमेंट से इतना पकड़ के रखा कि आप देखिए कि महाराष्ट्र की जीत कितनी जबरदस्त डंके की चोट पर हुई। फिर आप देखिए कि माना जा रहा था कि हरियाणा में तो तीसरी बार भाजपा नहीं ही आएगी, जबकि जाट वर्सेस ऑल हुआ, लेकिन फिर भी वहां पर एससी वोट बैंक को पकड़ के रखा। ऐसे ही दिल्ली में हिंदू वर्सेस मुस्लिम हुआ, वक्फ पूरा माहौल बना, लेकिन फिर भी एससी वोट को पकड़ के रखा। और फिर अगर वैसे बात करें तो केरला में हिंदू वोट के साथ साथ क्रिश्चियन वोट को पकड़ लिया। तो एक ऐसा बड़ा तबका को भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजी को पकड़ती है। लेकिन इसके इतर एक और स्ट्रैटेजी है कि हर राज्य की महिलाएं अगर साथ आ जाए, क्योंकि हर एक स्टेट की आधी आबादी और आधी से ज्यादा, इनफैक्ट कई बार 2-3% ज्यादा ही महिलाएं हैं, उसमें से अगर 30% भी महिलाएं घर से निकलकर वोट कर दें तो सारा समीकरण ही बदल जाता है। तो चाहे फिर ऑपरेशन सिंदूर का एक नेशनलिस्ट वाला मैसेज हो, वो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में होगा। फिर चाहे एक जाति को पकड़ के उसका माइक्रो मैनेजमेंट हो, वो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में होता है। और अगर महिलाएं भी साथ आ जाएं तो भारतीय जनता पार्टी बम्पर जीत में बिहार में आएगी। अब इसी के साथ आपने जोड़ा कि पश्चिम बंगाल में तो ऑलरेडी महिला है, तो वहां महिला फैक्टर कैसे होगा? और यही वजह है कि देखिए, महिला अस्मिता और महिला फैक्टर की वजह से तो पिछली बार भी ममता बनर्जी हार कर भी जीत गई थी।